ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट करते हैं हम एक्सेल में कि कैसे सिलेक्ट करते हैं सेल्स को, सेल्स क्या हैं, सेल्स की रेंज और मेन जो फॉर्मेटिंग है और कैसे वर्कशीट क्रिएट करते हैं इस तरह। तो कोई भी वर्कशीट सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आप अगर न्यू वर्कशीट क्रिएट कर रहे हो तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, एमएस ऑफिस में जाएं, यहाँ पर एक्सेल है, इसको ओपन कर लें। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक ओपन कर देगा, वर्कबुक 2 जैसे यहाँ दिखा रहा है। पहले हमारी वर्कबुक 1 ओपन हुई थी, हम क्लोज कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक ओपन हो जाती है। वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट्स, जैसे ये कितनी बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2 एंड 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट्स आर इन दिस वर्कबुक विच नेम इज बुक 2। ये बुक 2 है हमारा। नॉर्मली सेव करना आप सभी जानते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने बुक 2 के नाम से सेव कर लिया इसको। ये सेव करने का सिंपल मेथड है, आप लोग सब जानते हैं। तो अब बात आती है सेल की। सेल जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ए बी सी डी दीज आर द कॉलम्स, एंटिटीज बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये जो हमारा कॉलम्स के नेम होते हैं। और दीज आर रोज 1 2 3 4 एंड 6 हैं, दीज आर कॉल्ड टपल्स या रिकॉर्ड्स। जैसे मैं अगर यहाँ टेबल बनाऊँ, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक, रोल नंबर, फोन नंबर। मैंने ये क्या किया, मैंने एक सिंपल मैंने ए बी सी डी यानी कॉलम्स के नेम दे दिए। अब सीरियल्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, हमारे रिकॉर्ड होगा। जिस रिकॉर्ड में मान लीजिए अमित मैंने नाम दे दिया, फादर नेम अशोक दे दिया, रोल नंबर उसका मान लीजिए 87 है, फ़ोन नंबर है उसका जो भी कुछ भी है, 989672, इस तरह से जैसे फ़ोन नंबर हमने उसका डाल दिया। नहीं, फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, यानी कि ये क्या है, हमारा रिकॉर्ड है ये, और ये हमारा क्या है, एंटिटी, एक कॉलम है। तो इस तरह से हम क्या है, टेबुलर फॉर्म में किसी भी डाटा का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं इसके। अब बात आती है कि सेल्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। सेल्स को सिलेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप कर्सर यूज़ करते हैं, सिंपल उस पर जाएँ और क्लिक कर दें, सिलेक्ट करने का तरीका है। आपको कंप्लीट टप्पल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाए, ये जो हमारी रोज़ की 1 2 3 लिखे हैं, इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे आप, सिंगल रो आपकी सिलेक्ट हो जाती है। सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम्स पे क्लिक करें, कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल कॉलम्स करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ए बी सी डी आप क्लिक करें, क्लिक को प्रेस रखें, उसको ड्रैग करते रहें, जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक वो सिलेक्ट कर देगा। सेम एज फॉर रोज, आप क्लिक करें, उसको ड्रैग करते रहें, जहाँ तक ड्रैग करेंगे वो उनको सिलेक्ट कर देगा। ऐसे मल्टीपल सेल्स को भी करना है तो इस तरह से। ये तो हो गया कॉन्टीन्यूस, मतलब कॉन्टीन्यूस हैं जितनी भी हम सिलेक्शंस है वो एक के बाद एक सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक। लेकिन आपको मतलब डिफरेंट कॉलम्स या डिफरेंट सेल्स को, तो आप कंट्रोल दबा के देखिए, मैंने कंट्रोल दबाया, ये सेकंड कॉलम, देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये थर्ड कॉलम। इस तरह से मैं डिफरेंट कॉलम्स जो कि नॉन कॉन्टीन्यूस इन नेचर है, ऐसे सिलेक्ट, सेम एज कंट्रोल दबा के रोज़ को, डिफरेंट रोज़ को देखो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसी सेल्स में है, मैं ये देखिए 1 2 3, इस तरह से डिफरेंट सेल्स को, नॉन कॉन्टीन्यूस सेल्स को कंट्रोल क्लिक के थ्रू, कंट्रोल प्लस क्लिक, लेफ्ट क्लिक जो है उसके थ्रू मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट का एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सिलेक्ट किए, अब मैं इनको इनकी नेमिंग भी कर सकता हूँ, या मैं इनको नेम कर देता हूँ, जैसे कि टेबल 1, मैंने नेमिंग दे दी इसको, यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन को, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ सिलेक्शंस को मैंने नेम कर दिया, नेमिंग सिलेक्शन बोल कर दिया इसको। अब मान लीजिए आपको ये सिलेक्शन करना है, आप यहाँ पर क्लिक करें, एड्रेस टैब में टेबल 1 पर क्लिक करें, जो आपने सिलेक्ट किए थे सेल्स वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप नेमिंग भी कर सकते हैं सिलेक्शंस की। ठीक है, अब बात आती है सेल्स को एडिट कैसे करते हैं। सिंपली किसी भी सेल पे क्लिक करें, उसे डबल क्लिक करें,
आप क्लिक करके राइट करना शुरू कर देंगे। आप क्लिक करें डबल क्लिक की बजाय, उस पर राइट करना शुरू कर दें। जैसे कि हमने इसे नाम दे दिया, शुभम नाम दिया, जैसे ये देखो राइट कर दिया इसे। इसका हमने ओवर राइट कर दिया, पिछला डाटा था उसको ओवर राइट कर देगा। लेकिन आपको पिछले डाटा को मॉडिफाई करना है तो आपको उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, या फिर एक की है यूज़ करते हैं हम F2। तो उसमें क्या करेगा, यह तीसरा तरीका है, यानी पहले डबल क्लिक कर, दूसरा F2 था, तीसरा तरीका था कि हम ये फंक्शन बार जो है हमारा फॉर्मूला बार है, इसमें जाके हम उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे कि एंड, अब जब उसमें डाटा आपने एंटर कर दिया, डाटा राइट कर दिया, उसको बाद उस सिलेक्शन को परमानेंट करने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ेगा। एंटर दबा सकते हो, टैब भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, यानी कि दूसरे सेल में चले जाओ या फिर एंटर दबा के जा सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मेट्स की, फॉर्मेटिंग की। आप सब जानते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप को, आप क्लिपबोर्ड ग्रुप को जानते हैं, MS वर्ड में हमने यूज़ किया, आप अलाइनमेंट ग्रुप को जानते हैं। ठीक है ना, आप सारा इनसे ऑलरेडी नोन है इन ग्रुप्स के बारे में। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। एक नंबर्स आता है, इसमें हमारे डाटा टाइप्स हैं। आप किसी कॉलम को या किसी सेल का डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। जनरल में क्या है कि जो आप डाल रहे हो उसे जनरल ले रहा है, टेक्स्ट में न्यूमेरिक सबका डालता है। आप चाहते हैं कि सिर्फ उसमें न्यूमेरिक्स हो। ये देखिए करेंसी टाइप हो, काउंटिंग टाइप, डेट आपने डालनी, टाइम डालनी, परसेंटेज डालना है, तो उस तरह से आप उसके डाटा टाइप्स को भी, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट हो तो उसके डाटा टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उस कॉलम के, उस रोज़ के, उस सेल के, किसी का भी आप डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी नॉर्मली हम जनरल डाटा टाइप ही यूज़ करते हैं। ठीक, फिर आता है सेल्स का डाटा को मूव करना हो आपने। सपोज कीजिए, ये देखिए मैं आपको मूविंग के काफ़ी सारे तरीके बताता हूँ। एक यहाँ पर फिल है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे मुझे डाटा को मूव करना है, एक तरीका तो ये है। देखिए आप जब भी मूव करना चाहते, देखिए इस तरह का सिंबल आ जाएगा आपका इससे। आप इस डाटा को, यानी सिलेक्टेड डाटा को देखो मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आप ले जाना चाहो। ये देखिए ये मूव डाटा को, पहले आप सिलेक्ट करें सेल्स को, ये डिफरेंट सेल्स है उनको, देखिए ये कर्सर है, इसको मूव कर सकते हैं, डायरेक्टली मूव कर सकते हैं अप डाउन, ये मूविंग का तरीका है। या फिर इसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं कंट्रोल C से कट, और जिस सेल पे पेस्ट करना है वहाँ मैंने पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक, ये कॉपी पेस्ट था, कट पेस्ट में वो हम रिमूव कंट्रोल X, जैसे मैं यहीं पर पेस्ट कर, देखिए ये कट पेस्ट है। कॉपी पेस्ट में प्रीवियस डाटा को कंटेन रखता है या फिर ओवर राइट कर देता है उस डाटा को। ठीक है, ये हमारा मूव करने का तरीका है। तो कट कट पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, या फिर सिलेक्ट करके आप उसको डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। एक फिल करने का तरीका है, आपने डाटा फिल करने, ऑटो फिल जिसे बोलते हैं। जैसे देखिए मैं इसको नीचे सीरीज डालनी है 1 2 3 4, अगला 5 आना चाहिए, देखो मैं ऐसे इसको फिल कर सकता हूँ, ऑटो फिल है, देखो 11 तक। ठीक, एक और तरीका भी है, ऑटो फिल है, मैंने सिलेक्ट किया, देखिए इस तरह से यहाँ पर डाउन, ये सेम डाटा को फिल कर रहा है। अगर आपने सीरीज बनानी है, इसी को मैं सीरीज बना दूँ, 1 2 आ गया ना, इसको सीरीज में देना है इस तरह से। यहाँ पर देखिए 1 to 9 आ गया, डायरेक्टली सीरीज है वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर फिल जो है यहाँ से आप सीरीज भी दे सकते हैं। ठीक है ना, आपने इसी डाटा को
जैसे कि आपका कोई डाटा है, मान लिया अशोक है, इसी को नीचे की तरफ फिल करना है, सेम डाटा को फिल करना है। एक तो तरीका ये है, आप इसको डायरेक्टली ड्रैग करो, क्योंकि सीरीज़ नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, फिल कर देगा। या फिर आप सेल्स को फिल करो, देखिए यहाँ पर डाउन क्लिक कर दो, राइट करोगे, अप करोगे, वो सिलेक्शन के ऊपर है, क्योंकि हमने डाउन करना तो ये देखो डाउन है। इस तरह से आप फिल कर सकते हो। ये क्लियर है हमारे पास, क्लियर ऑल, सारा डाटा क्लियर करना है, या जैसे सिलेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए क्लियर फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कंटेंट करना और कमेंट करना है। एक सेल में ये तीन चीज़ होती है, फॉर्मेटिंग जो हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं उस पर, कंटेंट जो उसमें हमने टेक्स्ट लिखा है, जो मैटर हमने लिखा है, ठीक है, कमेंट अगर उसमें कमेंट्स हैं उस मैटर पे कुछ, तो इन तीनों में से क्या क्लियर कर देते हैं, सारा कुछ क्लियर करना चाहते हैं आप डिपेंड। जैसे कि फॉर्मेटिंग में क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल फॉर्मेट आ जाएगी। कमेंट क्लियर, अगर मैं कंटेंट क्लियर करता हूँ, कंटेंट क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ऑल में वो तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर कर, ठीक है। किसी भी सेल्स का, कॉलम्स का, आप रोज का कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये की है, ये ड्रैग करने के लिए, ये ध्यान रखा। इसे कॉर्नर पे जब जाते हैं तो प्लस का सिंबल है, जैसे मैंने यही लेता हूँ दोबारा से, मैं इसी को सीरीज को लेते हैं, 1 और 2 को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पर मैं ये सिंपल है मूव का, जब ये कॉर्नर पे आते हैं तो मूव का सिंबल है, तो मूव करेगा। इसके इस कॉर्नर पे जाते हैं तो ये फिल का सिंबल है, ये प्लस जो सिंबल है फिल का है। इसको राइट में खींचोगे तो राइट में फिल करेगा, लेफ्ट में खींचोगे तो लेफ्ट में फिल करेगा, अप खींचोगे तो अपवर्ड अप की तरफ फिल करेगा, ये डाउन में करोगे तो डाउन में फिल करेगा। या आप इसको क्लिक करके कहाँ ड्रैग करते हो आप पे डिपेंड करता है, किस तरफ आपने फिल करना है। जैसे हमने अभी डाउन फिल की है, ठीक है। ये आपका बेसिक का है। बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स है इसमें, जैसे कंडीशनल फॉर्मेट्स हैं, टेबल्स हैं, ये टाइम टू टाइम हम करेंगे। तो हमारा ये क्रिएटिंग और एडिटिंग का हमारा सेक्शन था। देखते हैं इसमें कुछ रह तो नहीं है। हाँ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, कुछ ये भी आता है। देखिए अब यहाँ मैं ए और बी के बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, या तो मैं सारे डाटा को मूव करूँ, सारे कॉलम्स के डाटा को मूव करूँ राइट साइड में, या दूसरा तरीका यहाँ पे राइट क्लिक करें कॉलम्स में, देखो इंसर्ट आता है। इंसर्ट कॉलम पे इंसर्ट करोगे तो क्या इंसर्ट करेगा, कॉलम इंसर्ट करेगा। जैसे मैंने ये इंसर्ट कर दिया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया ना, बी, बाकी सारा डाटा शिफ्ट हो गया राइट साइड में। अगर मैं यहाँ पर देखो 4 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो ये क्या इंसर्ट करेगा, एक रो इंसर्ट करेगा, उससे पहले एक रो इंसर्ट करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तो कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है। अब आपको सेल इंसर्ट करना है। देखिए मैं अमित की पे सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट क्लिक करा, देखो ऑप्शन आती है। इंसर्ट तो करेगा, क्योंकि इंसर्ट करेगा तो उसको डाटा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि टेबलर फॉर्म में 2D फॉर्म में, 3D तो नहीं है, तो 2 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो उसको अगर देखें क्या कैसे सेल इंसर्ट करेंगे, शिफ्ट सेल्स राइट, जो सेल है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दे, सेल शिफ्ट सेल डाउन, या उसे डाउन शिफ्ट कर दे, या एंटायर रो को शिफ्ट कर दे, एंटायर कॉलम को शिफ्ट कर दे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको सिर्फ सेल्स करने हैं तो देखो सेल्स को रिमूव कर दो, बाकी डाटा को नहीं छेड़ा, इस डाटा को रिमूव कर दिया तो हमारा रिकॉर्ड चेंजेस हो जाते हैं अगर सेल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर आप एंटायर रो को इंसर्ट करेंगे वो बेटर रहेगा। एंटायर में रो को इंसर्ट कर देता है, देखो एक रो इंसर्ट कर देते हैं। एंटायर कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो तो जो हम मैंने प्रीवियस मेथड की है वो एज इट इज एंटायर कॉलम को कर देगा। सेल्स को करना है तो सेल्स को शिफ्ट कर देगा, राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो सेल को, या डाउन करना चाहिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, ये हमारे एडिटिंग के फीचर्स हैं कुछ, ठीक है। सेल इंसर्ट करना, सेल का डाटा को मूव करना, कैसे हम कर सकते हैं इनको, ये आप ऐसे ही डाटा को ऑटोफिल था। और नेक्स्ट हमारा इसी में एक और कवर करते हैं, डिलीट। सिंपल डेल कमांड से आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हो, कॉलम पे क्लिक करें, ये देखिए डिलीट की ऑप्शन है। कंटेंट को क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। आप रो को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से राइट क्लिक करें, डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से आप रो को डिलीट करें। एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं, एक सेल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, सेल डिलीट और इंसर्ट करने में सेम ऑप्शन आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।